रामपुर गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था, और हीरा को अपनी बकरी से बहुत प्यार व लगाव था। कई दिनों से हीरा के खेतों में फसल ना होने के कारण हीरा के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। हीरा की पत्नी, देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में भी अन्न का एक भी दाना नहीं गया है। तुम्हारी प्यारी बकरी को भी तो रोज जंगल ले जाकर घास फूस खिलते होना है। ये बकरी तो घास कहकर गुजारा कर लेगी, मगर तुम और मैं कब तक भूखे रहेंगे? मेरी तुम्हें कोई भी फिक्र नहीं है। मेरी भूख का तो ख्याल रखो। ना जाने वो दिन कब आएगा जब 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बताए देती हूँ। हीरा बोला, अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मेरी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ वो सही ढंग से होती ही नहीं है। हर बार फसल खराब हो जाती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। हीरा की पत्नी बोली, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी ये टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर मायके चली जाऊंगी, बताए देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह हीरा अपने खेतों में चला जाता है। उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और वह काफी चिल्ला रही होती है। हीरा की पत्नी, अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना सुबह सुबह? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तो तुझे बेचकर कुछ पैसे ही हाथ आ जाए मेरे बस, तो उन पैसों से बाजार जाकर घर का सामान ले आऊंगी। कितने दिनों से अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने, अब तू ही काम आएगी मेरे। इसके बाद हीरा की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को हीरा जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है, तो वह बहुत दुखी हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। तभी हीरा देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी जलेबियां और समोसे खा रही होती है। हीरा की पत्नी, अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। वाह वाह वाह, बहुत ही मजेदार है। आज तो मजा ही आ गया। वाह, कितने दिनों बाद आज पेट भरा है मेरा तो। हीरा बोल, अरे भाग्यवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहाँ से आए? और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही। आखिर कहाँ है प्यारी? हीरा की पत्नी बोली, अरे ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई हैं। वाह, बड़ी मजेदार हैं। और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी कहाँ है? गई होगी जंगल में कुछ चरने। अब भला यहाँ तो उसे कुछ खाने को मिलता नहीं है। जाओ जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। हीरा, अरे प्यारी तो कभी अकेली जंगल में जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ? जाकर देखता हूँ उसे। अब हीरा बहुत दुखी हो गया। हीरा की पत्नी मन में बोली, जाओ जाओ ढूंढो अपनी प्यारी को, उसे बेचकर ही तो मुझे आज जलेबी और समोसे खाने को मिले हैं, और 10 दिनों का मैंने खाने का सामान भी भरवा लिया। ये सब करके हीरा की पत्नी बहुत खुश थी, और हीरा दुखी होता हुआ सोच रहा था कि मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो होगी ना? जाने इस जंगल में कोई जानवर तो उसे खा नहीं गया। अरे प्यारी, तुम कहाँ चली गई? इधर उधर ढूंढते हुए हीरा को अचानक उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर हीरा को देखती है और फिर भागने लगती है। हीरा भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। हीरा बोल, अरे प्यारी, रुको तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूँ रुक जा। अरे प्यारी, क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी, रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकी और वह जंगल की ओर भागने लगती। भागते भागते वो एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। हीरा भी प्यारी के पास पहुंच गया और बोला, अरे प्यारी, तू भी ना? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसे अकेले ही जंगल में तू क्यों चली आई थी? अब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ तुझे, और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आए है प्यारी? तभी अचानक हीरा को एक बूढ़ी अम्मा के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब हीरा थोड़ा हैरान हो जाता है और आगे चलकर देखता है
कि एक बुढ़िया जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल थे, वह उसी सुंदर से पेड़ के पीछे बैठकर रो रही थी। उद्धरण चिन्ह। हीरा बोला, अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बुढ़िया बोली, अरे क्या बताऊं बेटा, मैं तो बहुत अभागी हूँ। इस जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी, लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी सारी झोपड़ी तहस नहस हो गई। बेटा, मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? हीरा बोला, अरे अम्मा, तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे यहाँ तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाएगी। बुढ़िया बोली, अरे वाह बेटा, तू कितना नेकदिल इंसान है। आज से तू ही मेरा बेटा है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तेरे घर जो भी कुछ मुझे मिलेगा मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी बेटा। बस तू मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। हीरा बोला, अच्छा तो ठीक है माँ, तू मेरे घर मेरी माँ बनकर ही रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। घर पहुंचते ही हीरा की पत्नी हीरा के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ओहो, ये किसे सिर ले आए तुम? कौन है ये? हीरा बोल, बूढ़ी माँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हीरा की पत्नी बोली, आखिर मैं कहती हूँ कौन है ये बुढ़िया, और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये हमारी माँ है और हमारे साथ ही रहेगी। हीरा चिल्लाता हुआ बोला, और इनका घर भी टूट गया, अब ये हमारे ही साथ ही रहेगी। हीरा की पत्नी तमतमाती हुई बोली, क्या यह माँ आज से हमारे साथ रहेगी? और खाएगी क्या बोलो? जो भी रूखी सूखी रोटी हम खाते हैं, माँ भी वह खा लेगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। हीरा की पत्नी बोली, अरे वाह वाह, ये भी कोई बात हुई भला? क्या तुम जानते नहीं हो हम दोनों का ही गुजारा कितनी मुश्किल से हो पाता है, और तुम एक और मुसीबत अपने साथ लेकर आ गए हो। हीरा बोला, अच्छा अच्छा भाग्यवान, अब गुस्सा मत करो, आज से यही मेरी माँ है, इनका इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम अभी जाओ, रसोई में जो भी कुछ है वो इनके लिए लेकर आओ। हीरा की पत्नी बोली, अरे वाह, खुद तो एक वक्त की रोटी खा नहीं पाते, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ, और घर में भी कुछ भी खाने को नहीं है सिवाय खाने के कुछ दाने के। भला उन थोड़े से चावल से अम्मा जी का पेट थोड़ी भरेगा? तुम भी ना जाने किसे ले आए, हमारा खुद गुजारा नहीं हो रहा, अब ये कहाँ से खाएगी? बुढ़िया बोली, अरे बिटिया, मैं उन थोड़े से चावलों के दाने से ही पेट भर लूंगी और अपनी भूख मिटा लूंगी, तुम दुखी मत हो, मुझे बस यही चावल के दाने लाकर दे दो। हीरा की पत्नी बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, लाकर देती हूँ तुम्हारे लिए चावल के दाने। मैं भी तो देखूं इतने से चावल से तुम अपना पेट भरती हो और कैसे अपनी भूख शांत करती हो। तभी हीरा की पत्नी रसोई घर में जाती है और इतने सारे चावलों को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस पतीले में जरा से चावल पड़े थे, अब वो पतीला चावलों से भरा हुआ था। ये देखकर हीरा की पत्नी जहाँ खुश थी तो वहाँ बड़ी हैरत में भी थी। अब हीरा की पत्नी खुशी के मारे जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, पूरा पतीला ही चावलों से भर गया। तभी हीरा वहां आता है और कहता है कि क्या हुआ भाग्यवान, और इतने सारे चावल देखकर वह भी हैरान हो जाता है। पत्नी बोली, शाम को जब मैंने देखा था तब तो इस पतीले में चावल के कुछ ही दाने थे, और अब पता नहीं पूरा ही पतीला कैसे चावलों से भर गया। जिसके बाद हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को खूब सारे चावल एक थाली में डालकर दे देती है, और अम्मा भी पेट भर कर चावल खाती है। तभी हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा के काले घने लंबे बालों को बड़े ही ध्यान से देखती है, जो काफी चमक रहे थे। बुढ़िया बोली, अरे वाह वाह बेटी, चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं, भोजन करने में तो मजा ही आ गया, वाकई में आज तो इतना अच्छा खाना, कहकर मेरी आत्मा को शांति ही मिल गई। हीरा की पत्नी, आज तो ना जाने कैसे ये चमत्कार हो गया और इन चावलों से हमारा पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा, कल कैसे हमारी भूख मिटेगी? तभी बूढ़ी अम्मा अपनी पलकें झपकाती हुई मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद जब हीरा और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बूढ़ी अम्मा रसोई घर में जाती है और आवाज सुनकर हीरा की पत्नी भी उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाती है।
तभी बूढ़ी अम्मा के बाल अचानक से लंबे हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे सभी खाली डिब्बों में खूब सारा आटा, चावल, दाल और सब कुछ डिब्बों में भर देती हैं। तभी हीरा की पत्नी मन में सोची कि अरे ये क्या, ये चालाक बुढ़िया तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, बल्कि जादुई बुढ़िया है। इसके बाल अचानक से इतने घने कैसे हो गए। थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से हीरा की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। हीरा और उसकी पत्नी ये देखकर घबरा जाते हैं। हीरा, अरे ये क्या, इस बरसात को भी अभी आना था, अब हम क्या करेंगे, हमारी टूटी झोपड़ी में बरसात का पानी टपक रहा है। हीरा की पत्नी, हाय हाय, अब हम क्या करेंगे जी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हीरा बोल, अब क्या कर सकते हैं, इसी बरसता में रात बितानी होगी। अगले दिन जब हीरा और उसकी पत्नी उठते हैं तो उनकी झोपड़ी के आगे बहुत सारी ईंटें और घर बनाने का सामान रखा हुआ था। हीरा की पत्नी बोली, ये तो कोई भगवान का चमत्कार लगता है। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बिटिया, भगवान ये चाहता है कि तुम अपना पक्का घर बनवा लो। जिसके बाद हीरा खुशी से सिर हिलाते हुए उन ईंटों से अपना घर बनाने लगता है और उसकी पत्नी भी उसका हाथ बटाती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनका बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। हीरा की पत्नी बोली, अरे वाह, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है, अब हमें बरसात से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हीरा बोला, देखा बूढ़ी माँ, अपना घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटा, सब भगवान की मर्जी है। इसके बाद बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं। हीरा की पत्नी मन में ही, मुझे लगता है कि ये सारा जादू इस बुढ़िया का ही है, वरना इतना कुछ ऐसे ही नहीं होता। मुझे कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये चुड़ैल हो और हम दोनों को खा जाए। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अब आधी रात को बूढ़ी अम्मा जब सो रही थी तभी चुपके से हीरा की पत्नी अपने हाथ में एक बड़ी सी कैंची लेकर सोती हुई बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और उसके सारे घने लंबे बालों को काट देती है। हीरा की पत्नी सोचती है कि उस बूढ़ी के बाल काटने से उसका जादू खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में उस बूढ़ी अम्मा की आंख खुलती है और वो शीशे में अपने बाल देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। बुढ़िया बोली, अरे ये पगली भी ना बहुत ही नासमझ है, अभी ये जानती नहीं है मुझे, मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूँ। तभी बुढ़िया की जादुई शक्ति से उसके बाल फिर से लंबे हो जाते हैं। अगली सुबह जब हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को छुपकर देखती है तो वह हैरान रह जाती है। अरे यह क्या, इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया के बाल फिर से आ गए, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये तो कोई बड़ी मायावी चुड़ैल लगती है, इसका तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा। एक रात बूढ़ी अम्मा सो रही होती है और हीरा की पत्नी उसको छुपकर देखती है तो अचानक बूढ़ी अम्मा उठकर जंगल की तरफ जाने लगती है। हीरा की पत्नी भी उसके पीछे जाती है। तभी अचानक जंगल में एक तालाब के पास जाकर वह बूढ़ी अम्मा एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है जो बहुत सारे जेवर पहने होती है और तभी तालाब में उसकी बहुत बड़ी परछाई दिखती है जो बहुत ही भयानक होती है। वो भयानक छवि उस सुंदर लड़की से कहती है कि प्रणाम रानी परी, अब आपका समय धरती लोक पर थोड़ा ही शेष बचा है। आप एक जादुई नगरी से हैं और परियों की रानी भी, जादुई नगरी को आपका इंतजार है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा जितना भी समय बचा है वह मैं अब अपने बेटे हीरा के साथ बिताना चाहूंगी। हीरा बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है, मैं बहुत जल्दी ही जादुई नगरी आ जाऊंगी। भयानक छवि बोली, जी रानी परी, जैसी आपकी इच्छा, अब मैं चलती हूँ। हीरा की पत्नी, अरे रे, इसका मतलब ये बूढ़ी अम्मा जादुई चुड़ैल नहीं बल्कि जादुई नगरी की परियों की रानी है। अरे वाह, कितने अच्छे भाग हैं हमारे, अब मुझे सब समझ में आ गया। मैं इस परियों की रानी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद हीरा की पत्नी अपने घर आती है और हीरा को जगाकर उसे सारी बात बता देती है। हीरा बोला, अरे सच में वह जादुई परी है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। हीरा की पत्नी, अरे सच में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है बूढ़ी अम्मा को रानी परी बनते हुए।